29 ਭਾਦਰੋਂ 2021 विक्रमी जेठूवाल हरभगत द्वार मुनेश्वरानंद नाल पहले दिन दा पहला धन्नवाद। पहले घर पहली वार समझाइया, जिसदा प्रेम अनडिठ अनस्वाद। रसना रस समझ कोई ना आईया, जिसदा नाद धुन शब्द बोध अगाध। अगम अथाह बेपरवाह बेखबर खबर सुनाइया, सो सच द्वारे अंतर आत्म वेखे आप। ज्योति जाता पुरख विदाता, नेत्र लोचन नैन अख खोलाइया। संता संत सज्जन साक, रूह बुत दोवें पाक। सच पुछो मेला पिता पुत बाप, आत्म परमात्म खुशी मनाइया। रसना टोले सोले जो गीत दिते आख, कह कह अपनी खुशी मनाइया। तिसदा लेखा जाने प्रभु पुरख अविनाश, करता अविनाशी वेख वखाइया। सत्कारयोग हर संग जीओ, महाराज जी जो मुनेश्वरानंद जी दे नाल मिले ते उन्होंने फिर उस वेले कोई शब्द जो उच्चारण किया, पहले दिन का पहला धन्नवाद। पहले मिले समा मिलिया, समय का धन्नवाद करते हैं। आपां भी अज कैप्टन साहब के घर इकट्ठे होए हाँ। धन्नवाद है इन्हां दा, इन्हां ने संगतां नूं इकट्ठे होने का मौका बख्शिश किया। सत्संग के बहाने नाल आपां इकट्ठे हुंदे हाँ। साहिबां दा हुक्म फरमान जो हर शब्द स्वरूप ग्रंथां विच दर्ज है, उसनूं पढ़ते हाँ, सरवण करते हाँ। जे आपां सत्संग नहीं रखांगे, ये बहाने नहीं बनणगे, ना इकट्ठे हो पावांगे, ना कोई गलबात होवेगी, ना साहिबां दा गुण गायन करांगे, सुनांगे, समझावेगी। पहले घर पहली वार समझाइया, जिसदा प्रेम अनडिठ अनस्वाद। ये प्रेम जो है, जो झलका मारदा, ये सानू दुनियावी अखां नाल समझ नहीं आउंदा, अनभव दृष्टि नाल महाराज कहंदे समझ आउंदा। ये कोई खाण वाली पीण वाली चीज़ नहीं है कि बहुत स्वाद है। खाण पीण दा हुंदा आपां कि बहुत सेवा कीती है, बहुत स्वाद भोजन बनाया सी। रसना रस समझ कोई ना आई आ, जिसदा नाद धुन शब्द बोध अगाध। ते उस भगवान दा जो नाद शब्द वजदा, उहदी धुन दा किसी नूं कोई ज्ञान नहीं। अगम अथाह बेपरवाह बेखबर खबर सुनाइया। ते वो अगम अथाह जो भगवान है, किसी की परवाह नहीं करता, अपने हुक्म विच अपने हुक्म नाल चलदा। वो कोई संदेश सुना रहे ने आपां नूं। सो सच द्वारे अंतर आत्म वेखे आप। वो अंतर आत्मा नूं खुद वेखदा, घोखदा, परखदा, अगला पिछला जो लेखा है उन्होंने वाचदा ते पूरा करदा, इकट्ठे करके 994 चौकड़ी युग बाद। ज्योति जाता पुरख विदाता, नेत्र लोचन नैन अख खोलाइया।
ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਾਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ आत्मा का पुरख है, विद लिखण वाला है। किस तरीके नाल कदों किसनूं किस समय किस गुरु अवतार पैगंबर नाल संगतां रूप विच इकट्ठा करनियां, उन्हां दा पिछले जुगां जन्मां दे मुताबक अखां नाल संगतां दे गुरु अवतारां पैगंबरां दे ते 994 चौकड़ी युग बाद निकलंक जामे विच भगवान दे दर्शन करने। वो दर्शन हुंदे किवें है? पुरख विधाता नेत्र अखां नाल आपां देखिया की कौतक हुंदे ने। लोचन साडी जो इच्छा सी, भावना सी, आत्मक दृष्टि। तीसरी कोई अख नहीं है, नैन अख खुलाई आ। तीसरी कोई अख नहीं है, दोवां अखां दे विच जो जगह है त्रिकुटी, इत्थे आत्मा का निवास है। जे आत्मा की इच्छा होवे, लोचा होवे, वो चाहे वो अवस्था उसदी बन जावे, भगवान कृपा कर देवे, वो जागृत हो जाती है। मन की अवस्था शांत हो जाती है, दुनियावी सोचां खत्म हो जांदियां ते भगवान नाल उहदा तालमेल बनन लगदा। लेकिन हुंदा कदों? ज्योति जाता पुरख विधाता नेत्र लोचन नैन अख खुलाई आ। जे साडी वो तीसरा लोचन जिन्हों कहते हैं निज नेत्र, वो है किदा? महाराज एक जगह दर्ज करते हैं, निज नेत्र अपना आप खुलाई आ, तुहाडा नहीं है। ये आत्मा मेरी आ, इनू दृष्टि भी मैं ही प्रदान करता हाँ, लेकिन तुहाडी भावना मुताबक, लोचा मुताबक। जे तुहाडी स्वच्छ भावना बन जावे मेरे हुक्म अनुसार, तो फिर मैं बख्शिश कर देना। संतां संत सज्जन साक, संतां दे संतां नाल जिस तरह की अपनी अवस्था होवे, वो बंदा अपने साथी भी उहो जिहा लभदा। उन्हां दा रिश्ता भी संतां नाल ही हुंदा, रूह बुत दोवें पाक। उन्हां दी फिर रूह भी, आत्मा भी ते शरीर भी पवित्र हो जाता। अकाल पुरख दे हुक्म अनुसार कर्म करन तो बाद अपनी मर्जी नहीं चलती ते पतत भी पवित्र हो जाते ने। सच पुछो मेला पिता पुत बाप, ये जो मिलाप है ये पिता दा ते पुत दा है। सतगुर शब्द, अकाल पुरख की जोत ते भगत आत्मा दा। आत्म परमात्म खुशी मनाई आ, रसना ढोले सोहले जो गीत दिते आख। रसना नाल जो आपां गुण गायन किया, शब्द पढ़े ने, जयकारे गुंजाए ने, कह के अपनी खुशी मनाई आ। सानू उस रसना नाल बोलन नाल बहुत आनंद महसूस हुंदा। तिसदा लेखा जाने प्रभु पुरख अविनाश। किस भावना नाल आपां पढ़ रहे हाँ, बोल रहे हाँ, सुन रहे हाँ, ये सारा लेखा भगवान जो अमर रहन वाला है, अविनाशी करता है। साडा पुरख है, पूर्वज है। दुनिया नहीं सी तां भी सी, दुनिया बनी तां भी है, दुनिया नहीं रहेगी तां भी रहेगा। इस करके सारी सृष्टि का अगर कोई पुरख पुरखोत्तम है, वड्डा वडेरा जठेरा है, तो भगवान है। वो कदी विनाश नहीं हुंदा, अविनाशी। करता अविनाशी वेख विखाईया, पहले दिन नालों पहली होए सुहंजनी रात। सोहनी सुहंजनी रात पिंडड़ी रहन रात तकाईया, जिस विच सुंज मसान सौण पृथ्वी आकाश। सुंज मसान बैठे ने जिन्हों दुनिया की सोझी नहीं मिली। पृथ्वी आकाश मंडल मंडपख ना कोई खुलाई आ। संत सुहेले अंदरे अंदर मिल के गाउन सच्ची गात। लेकिन संत जो ने, जो संत पुरुष हुंदे ने, वो मिल के अंदरे अंदर
भगवान का गुण गायन करते हैं, आत्मक दृष्टि नाल तवज्जो नाल सुनने की कोशिश करते हैं, तो जदों समझ आउंदा फिर बेनती करते हैं, तुरदा राग अगम्मी एक अलाई आ, जिसकी जगत कन्ना नाल सुनी ना जाए आवाज़। ये जो बाणी आपां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपां जुबान नाल पढ़ रहे हैं, कन्ना नाल सुन रहे हैं, लेकिन महाराज कहते जो ओदी आवाज़ है, जो ओदा हुक्म है, वो आपां किवें सुन सकते हैं? कन्ना नाल नहीं, अंतर आत्म बूझ बुझाई आ। जे साडी आत्मक दृष्टि खुल जाए फिर सानू समझ आ जाती है कि भगवान की चाहुंदा। हुण अगे सानू की करन वास्ते कह रहा, ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, वेखण हारा काया घर गृह मंदिर खोज खुजाई आ। ते जे ना समझ आवे तो फिर आप एक दूसरे वाल वेखते हैं, वो की कर रहा, उसकी वध वडियाई हो रही है, मैं भी उवें करा, जां मैनू किसी ने की क्या पुछदा फिर एक दूसरे नू। लेकिन भगवान की करता, गृह मंदिर खोज खुजाई आ, अंदरों वेखदा परखदा घोखदा, सच वस्त जो लियांदे फूल, प्रेम प्यार भेट दिते चढ़ाई आ, तिसदा लहना देना चुकाए सतगुर सच्चा मूल। जो सच दा मूल बनदा, प्रभ आप चुकाए अगला पिछला मूल, भाग लगाए साची कुल। क्यों पिछला लहना दिता सानू 994 चौकड़ी युग विच? महाराज ने कहा जो 100 जन्म घट तो घट भगती करते हैं, जदों असी निह कलंक जामा अख्तियार करते हाँ, वो हर संगत के सदस्य होंदे ने, उन्हां दे सानू सरगुण साडे उन्हां नू साडे सरगुण स्वरूप विच दर्शन हुंदे ने। ते जिन्हां दा घट है वो बाद विच संगत च हुंदे ने। मेहर नज़र एक टिकाई आ, सत स्वामी अंतर आत्म 10 असूल, असलियत साची वेख विखाई आ। अंतर आत्मा अपना नियम दस के, कानून कायदा दस के, सही की है सच की है, उन्होंने वेखदा है परखदा है, सही रस्ते ते है कि नहीं। मेहरबान हो कंत कंतूल, लेखा देवे चाई चाई आ। ते ओ फिर मेहर करके रहमत करके कंत कंतूल हो के पति परमेश्वर बन के लेखा बख्शिश करदा उस जीवात्मा नूं। मुहब्बत विच भरिया आप महबूब, जाम हकीकी रस इको एक प्याई आ, इको सिर्फ अपना, इको सिर्फ और सिर्फ अपना ही। ते दिंदा कौन है? एक, इको एक प्याई आ, जिसदा अगे आपे मिले सबूत। अगे महाराज शायद वह कोई खुलासा करनगे। साख्यात होके राती सुत्तियां दर्श दे विखाई आ, फिर वो शब्द स्वरूप दर्शन दिंदा सुपने विच। जद आपां दी वो अवस्था बनेगी फिर वो सानू सुत्तियां नू शब्द स्वरूप दर्शन दे के साड़ी दुविधा दूर करने की कोशिश करेगा। जे आपां समझ गए, समझ के जिंदगी का मोड़ बदल लिया, जिस वेले आपां उस मोड़ ते खड़े होने आ, चौंक ते खड़े आ, किधर नू जाना, जे राह भटक गए, रास्ता गलत हो गया। जे सही ओदी रहमत मंग के सही रस्ते चल पे ते वारे न्यारे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी नू पुछण दी जरूरत नहीं। जे मैं सतगुर होया तुहाडे अंदर जावांगा वड़, ये मेरी बेपरवाही है। जिथे कहोगे उत्थे जावांगा खड़। ज्योति ज्योत स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, वेखण हारा काया मंदिर साचा घर 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 विच फूल फुलाई आ। फिर घर दे विच शरीर दे विच आत्मा नूं अपना जो उहदा घर है दसम द्वार, उन्होंने सुभाएमान करेगा परख के। पहला दिन सच दिहाड़ा, खुशियां राग अलाइया, होए प्रकाश 72 नाड़ा, 72 नाड़ा च जो शरीर चलता इन्हां दे नाल, हर शरीर के अंग विच अलग नाड़ चलती है। तो उन्होंने दिमाग तो जिमें जिमें उहदी जरूरत हुंदी है हिलाण दी हुक्म मिलता कि तू ये काम कर। वजे सच वधाई आ,
सज्जणा मिले मित्र प्यारा, संतां संग रखाई आ। फिर वो पक्का संतां दा साथी हो जाता सतगुर। फिर वो गुरसिख गुरमुख संत बन गया। गुरसिख सतगुर की सिक्ख्या ग्रहण करने वाला, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, ते गुरमुख सतगुर की सिक्ख्या ग्रहण करके अमली जामा पहनाने वाला, सतगुर के हुक्म नूं मुख रख के जीवन बसर करने वाला गुरमुख, सतगुर के हुक्म नूं मुख रख के जीवन बसर करता होया सच ते पक्का हो जावे संत। संतां संग रखाई आ, कागज कलम ना लिखण हारा। उत्थे अकाल पुरख की रहमत है, वो जो मर्जी संत दे बारे भगत दे बारे लिखे, जो हुक्म देवे सतगुर नूं बंदा नहीं समझ सकता ते लिख सकता। सिफत ही सिफत ना कोई वड्याई आ। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, मेहरबान अपना रंग विखाई आ। फिर वो अपना निजम असूल रंग, जो अपना निजम है अपने वर्गा बनाने दे उपराला करदा जीव आत्मा नूं, ताकि वो इधर उधर डिगे ना डोले, दृढ़ कर रही है। संत जी ये होया चंगा। अज दा दिन खुशी मनाई, अज दा समा भी निहाल हो रहा, खुश हो रहा, खुशहाल हो रहा। ये तीरथ गंगा नालों चंगा अज जिथे आपां बैठे हैं, महाराज कहंदे ये तीर्थां नालों भी चंगा है इस जगह के सामने जिथे अकाल पुरख सतगुर शब्द बिराजे होण। उस तो वधिया होर कोई तीरथ नहीं। जिथे गुरु अवतार पैगंबर साहबान चरण पाउंदे ने, उन्हां नूं असीं समाजिक दृष्टि नाल बाद विच तीर्थां दा नां दे दिंदे। पहले वो तीर्थ नहीं हुंदे, कोई देवी देव आया होवे, प्रगट होया होवे, कोई गुरु अवतार पैगंबर उत्थे आया होवे ते वो तीर्थ बन जाते हैं। जिथे मरदंगा बेपरवाही है, जिथे शब्द की धार चल रही है, वह शब्द मरदंग वज रहा, अपना हुक्म जारी कर रहा। महाराज ने एक शब्द विच लिखा कि बाणी लिखदा किवें आ, जदों खुशी विच आवे सचखंड विचों सुनावे, सतगुर शब्द संदेशा लैके आवे, तत्तां वाले शरीर विच टिकावे, वो फिर अवतार पैगंबर गुरु मुख रसना नाल गावे, उन बाणी किया जाता। ये बाणी लिखण दा प्रकरण है। अंतर आत्म उपजे एक आनंदा, निजानंद खुशी मनाई आ, अपना खुद दा आनंद दे के उस जीव आत्मा ते खुशी जाहिर करदा, प्रगट करदा, घर बख्श के परमानंदा। निज नेत्र करे रोशनाई आ, अपना नेत्र अपनी दृष्टि प्रदान करके रोशनाई ज्ञान बख्शिश करदा, रहमत करदा। जे अंधेरा होवे आपां बल्ब जगाउने आ, लैंप जगाउने आ, रोशनी हो जाती। अज्ञानता होवे अकाल पुरख बख्शिश करे, रहमत कर देवे, सतगुर की रहनुमाई मिल जावे, ज्ञान बख्शिश हो जाता। अमृत मेघ बरस करे ठंडा, शांत कर दिंदा। मन टिकाओ विच आ जाता, आत्मा जागृत हो जाती है। एक जगह महाराज लिखते हैं, मन कहे बिना सतगुर शब्द तो मैनू देवे कोई ना हार। जे मन नूं आपां शांत करना चाहुंदे आ, साडी भटकना दुनियावी तत्थां तो रोकनी चाहुंदे आ, ते सानू सतगुर की शरण गैनी पवेगी। सतगुर कोई शरीर नहीं, महाराज का कथन है। सतगुर शब्द की धार है, जिस शरीर में आवे उसका सत्कार हो सकता, लेकिन सतगुर शब्द नूं मनना। अकाल पुरख निर्गुण, सतगुर शब्द निर्गुण, जीव आत्मा निर्गुण, तिन्हां दा सुमेल हो जावे, शुभ मिलाप हो जावे, ते वारे न्यारे हो गए। फिर की हुंदा, अमृत मेघ बरस करे ठंडा अग्नि तत् बुझाई आ, फिर त्रैगुण माया की अगन शांत हो जाती है। मन मनुआ रहे ना गंदा, दुरमत महल धवाई आ, फिर साडी जो बुरी सोच है, दुरमत बुरी सोच
जो सानू ये मैल चंबड़ गई है, भूत चंबड़ गया, ये खत्म हो जाती है, नहीं तो नहीं हो सकती। नेड़ ना आए भेख पखंडा, फिर वो दिखावे नहीं करेगा वो जीव। कूड़ी किरिया परे सुटाई आ, तू बंदियां नालों चंगा बंदा जिस दे अंदर बंदगी बैठी डेरा लाई आ। तू मंजिल चढ़े ओ डंडा, पौड़े अपना चरण रखाई आ, उस रस्ते दा पांधी बनेगा वो। सच द्वारे गल है साचा छंदा, फिर वो वास्ते करना की पएगा, तू मेरा मैं तेरा, दोहां विच फर्क रिहा ना रही है। जे सच दे मालक नू, सच दे नियम नाल उस दे नाम नू गायन करेगा, उन्होंने अपना बना लेगा, तू मेरा मैं तेरा। सोहंग शब्द, सोहंग सो जां को है जाप, तां को नहीं पुण्य और पाप। मन मनुआ रहे ना गंदा, दुरमत मैल तो आई आ, नेड़ ना आए भेख पखंडा, कूड़ी किरिया परे सुटाई आ। तू बंदियां नालों चंगा बंदा जिस दे अंतर बंदगी बैठी डेरा लाई आ। तू मंजिल चढ़े ओ डंडा, पौड़े अपना चरण रखाई आ। सच द्वारे गल है छंदा, तू मेरा मैं तेरा, दोहां विच फर्क रिहा ना रही आ। फिर महाराज कहंदे हुण तेरे विच मेरे विच कोई भेद नहीं, मैं तेरा भगवान, तू मेरा भगत, भगत आत्मा। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, वेखण हारा चाई चाई आ। फिर खुश हो के उस प्राणी नूं रहमत करदा भगवान, अज दा दिन कहे मेरी वजी वधाई। घड़ी पल खुशी रहे मनाई आ, संत मिलिया बेपरवाही, बेपरवाह अपने रंग समाई आ। दोहां विचों लभण वाली वस्त समझ किसे ना आई। भगवान मिलिया संत नूं, दोहां दी वार्तालाप विचों मिलना की है, सत्संग दा महात्म की है, आपां लैके की जाना, समझ नहीं आ रहा दुनिया नूं, संसार नूं। बिन गुरमुख गुर बुझ ना किसे बुझाई आ। ये भगवान ने जीव आत्मा नूं बुझ के समझ के सतगुर दी अगवाई दे के समझाया नहीं। बूझ ना किसे बुझाई आ, ना उन्होंने उस सही परख विच उतरी, ना सतगुर दी अगवाई मिली, ते ना उन्होंने अपना ज्ञान समझ दी। जब तक अकाल पुरख ने रहमत नहीं की, जीवात्मा भटकती रहती है। इसे कारण गोरे अवतार पीर पैगंबर जगत कर गए शनवाई, दुनिया नूं समझा गए, दस गए। शास्त्र सिमरत वेद पुराण अंजील कुरान जगत लिखाई आ, ग्रंथां की रचना कर दी गई। बिन संत सतगुर दरगाह साची मिले ना कोई, चाई चाई चाओ कनेरा ना कोई रखाई आ। आओ संत जी चलिए उस थाई, जिस घर बैठा बेपरवाही आ। आओ तुहानूं वो दर्शन कराइए, समझाइए। संत जी समझन ना समझन, महाराज ने सारा स्पष्ट कर दिता, खुलासा कर दिता। अपनी जगह ते अड़ के बैठे रहन उन्होंने समझ है। 994 चौकड़ी युग बाद आए, फिर 994 चौकड़ी युग बाद 3976 युग बाद आउणगे। 4 युग 994 बार बीत जाएंगे, फिर भगवान दोबारा नेकलंक अवतार लैके आएगा। इको निर्गुण जोत करे रोशनाई, ते फिर की करदा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जोत द्वारा प्रकाश दिंदा, ज्ञान दिंदा। दिया बाती होर ना कोई टिकाई आ। फिर कोई छोटे छोटे जरिए साधन नहीं अपनाउंदा, वो किसी दूसरे की सिफत नहीं करता। जिन्हों ने 994 चौकड़ी युग विच भगवान नूं मिलन की 100 जन्म की भावना रखी, उन्होंने इकट्ठे करके बख्शिश करता, समझाउणा करता। उस तो अगे अगली 994 चौकड़ी युग वास्ते असीं लेखा अपना बनाउणा कि नहीं बनाउणा, ये साडा दायित्व है, साडे ते डिपेंड करता मनुष्य सरकार का। आपां की सोचते हैं, की समझते हैं, एक जगह अड़ के बैठे रहने जां अपना आप तब्दील कर लें। सच सिंघासन पुरख अविनाशी, बैठा डेरा लाई शोभावंत नर नारायण। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर। भेव भेदा एक दृढ़ाई आ। ये जो आ भेद गल सी, भेद की गल सी, आ भेद अज तक किसी ने दसी नहीं। महाराज कहते मैं दृढ़ कर रहा, पक्की कर रहा, ये कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। जे पक्की हो जाए तो शक खत्म हो जाता, दृढ़ नहीं होया तो शक रहिंदा।
तो गुरबाणी का कथन है, संसे जियो मलीन है, मत धोता जाए। अज का दिहाड़ा रहा नठ, भज्जो वाहो दाहिया, समा बहुत तेज रफ्तार नाल चल रहा। संतां नाल सतगुर होया इकट्ठ, सतगुर दा मिलाप होया, संत सज्जन मिलिया बेपरवाहिया, अंतरआत्म प्यार रस, प्रेम प्रीति बंधन पाईया। ते संतां नूं बंधन कादा? गुरमुख साचे संत जना शब्द डोरी नाल बंधारिया। शब्द की अगवाई बख्श करदा किहदे ते? गुरमुखां ते संतां ते, जो सच ते पक्के हो जाते हैं। गुरमुख साचे संत जना शब्द डोरी नाल बंधारिया, करे खेल पुरख समरथ वड दाता एक खवाईया। महाबली वड्डा दानवीर, अपना नाम देने वाला वो खुद एक है। अमृत हर का नाम आप वरताए सी, दूजा कोई वरतावा भी नहीं है। उहदा अपना नाम है, खुद दिंदा, लेकिन जदों वो अवस्था बनेगी तां देवेगा। उस तो पहले आपां थल्ले खड़े हैं। जे उसने सानू दर्शन दे के रहमत नहीं की, नाम बख्शिश नहीं किया, साडे मन दे ही लड्डू ने। साचे मंदिर उच्च महल अटल रहा वस, वसल हकीकत हक विचों सच दे कराई आ, अपने मिलन दी खोल के अख। नजरी आए सत परतख, स्वस्वरूपी वेख वेश वटाई आ। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, वेखण वाला साचा कर, बंक द्वारा खोज खुजाई आ। अज दा दिन कहे मेरी चंगी घड़ी, घड़ियाल अपना आप रही वजाई आ। समय समय आगाह कर रही है कि इन्ना टाइम हो बीत चुकिया। घड़ियाल वजदा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, फिर गिनने आप हैं कि किन्ने घंटे बीत गए हैं। जो 17 नाल कहानी संतां पढ़ी, जो पहले आप ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ते आ रहे हैं, सो सतगुर वाचे चाई चाई आ। वो साडा कर्म वेखेगा कि आप पढ़ के उहदे ते अमल की कीता। सो सतगुर वाचे चाई चाई आ। इस दे नालों अगे एक होर वखरी लड़ी, जो रसना जिहवा सके ना कोई समझाई, वो जबान नाल कोई दस नहीं सकता। अकाल पुरख बख्शिश करेगा, उही नाम देवेगा, उही सलाह देवेगा, समझाएगा। जिस दी डोर पुरख अकाल अपने हथ फड़ी, ਉਹਦੀ अगवाई खुद करदा। तंदी तंद नाल जुड़ाई आ, त्रिगुण माया पंज तत्त नालों करके बरी। दुनिया के बंधना तो खड़ा छुड़ा के महज अपना रंग रंगाई आ। उत्थे कोई जा ना सके शरईयत शरई, जिहड़ा फिरकियां विच बज्झा होया, धार्मिक समाजां विच एक दूजे नालों वितकरा बना के बैठा, उस मंजिल ते महाराज कहंदे वो नहीं पहुँच सकता। उत्थे कोई जा ना सके शरईयत शरई, ला शरीक अपनी खेल खिलाई आ। तक नजरां ओम हरि हरियंग लरियंग सिरियंग अपना रंग विखाई आ। विष्णु ब्रह्मा शिव मंगन दरी, दरवेश रूप नजरी आई आ। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, सानू कोई बैठन वास्ते साडा कोई इहो जिहा स्थान जगह बना दे, सानू वडियाई बख्शिश कर दे, रहमत कर कि दुनिया में साडा कोई जगह बन जाए। अज दा दिन कहे मैं तक्या सच नज़ारा, 9-7 वजी 7 वधाई आ। 9 दीप सचखंड, ये साडा शरीर भी है। 9 खंड जो ये साढ़े 9 दर ने, इन्हां नाल आपां सुणदे हां, वेखदे हां, खांदे हां, सूंघदे हां, स्पर्श करदे हां, ते साडी जो अवस्था है, साडी जो एकाग्रता है भंग हो जाती है। इस करके इन्हां नूं 9 खंड कहा गया। जो 7 दीप ने, जिवें जिवें मंजिल वधदी है, ज्ञान हुंदा, प्रकाश होया, दीप कहा गया। जिस दा लभ्या ना कोई किनारा, नैया नौका हथ ना कोई फड़ाई आ। किनारे अगले पहुँचने वास्ते किसी ने अज तक किसी को कोई बेड़ी नहीं दी। वंज मुहाना पार किनारा, आर पार दोवें राह छुड़ाई आ। ते इसदा खेल अगम अपारा, अलख अगोचर अपनी कार कमाई आ। पहली वेर प्यार दा प्रेम आधारा, वणज अगे अनमुलड़ा दे समझाई आ कि किवें मैं परखना, किवें वणज करना, किस दा की दिना।
ये खुद दस दे महाराज। वणजे अगे अनमुलड़ा दे समझाई आ, प्रभ दा मिलना बड़ा सौखा। संसार ने बनाया कि बहुत औखा है, महाराज कह रहे प्रभ नूं मिलना बड़ा सौखा जे सतगुर होए सहाई आ। सतगुर शब्द रहमत कर दवे, भगवान रहमत कर दवे, सतगुर शब्द नूं साडी अगवाई दे दवे ते कोई मुश्किल नहीं। महाराज कहते उत्थे पढ़ना पए ना कोई पोथा, दुनियावी ग्रंथ नहीं पढ़ने पैणगे। जे आपां पढ़ रहे हाँ ये समझण और समझाउण वास्ते। जो नवी संगत हुंदी आ, अगे साडियां जनरेशनां आउंदियां, पीढ़ियां आउंदियां, उन्हां वास्ते है। जिन्हां ने दर्शन कीते, जे वो सही जगह ने, सही सोच है, तां भी उन्हां नूं पढ़ना चाहिदा, पढ़ के समझना चाहिदा कि मैं किते गलत रस्ते ते नहीं जा रहा। ये हथ बड़ा अनोखा। 5-10 करे कुणमाई आ, रखना पए ना कोई रोजा, निवाजा विच ना सीस झुकाई आ, निंद्रा विच लाउणा पए ना झोका। सुरती ला के बैठा है तो नींद आ जाए, जल धारा सीस ना कोई टिकाई आ। इहो जिहा कोई नियम नहीं रखने पैणगे। 1,84,000 विचों मानस जन्म मिले इक्को मौका, 84 लाख जोनी विचों सिर्फ और सिर्फ मानस जन्म है। कबीर साहब, फरीद साहब लिखते हैं, मानस जन्म दुर्लभ है होए नहीं बारंबार। ज्यों बन पाके फल भोए गिरे, बोहर ना लागे डर, दोबारा नहीं मिलना। पेड़ नालों टुटा फल दोबारा जुड़दा नहीं। जो मुकम्मल बड़ी खाना दे विखाई है, 84 तो सिर्फ छुट्टी मानस जन्म विच ही मिल सकती है। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, सच सच सत सच सत दे दिरड़ाई आ। सत और सच विच डिफरेंस की है? ये सारियां चीज़ां साडियां समझण वालियां है। साडा इकत्तर होने का महात्म तां ही होएगा जे आपां उन्हां नूं समझांगे। महाराज एक शब्द विच कहंदे, सत सच विचों दिरड़ाई आ। संत सच ते पक्का है। संत दी परख कीती अकाल पुरख ने, पास हो गया, सत बन गया, ਉਹਦਾ सतवादी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी आ जाओ। नहीं पास होया, नहीं नाम मिलिया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बेमुख। जे आपां नूं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, परख विच फेल हो गए, गलत रस्ता अपना लिया, दुनियावी उलझना विच उलझ गए, फिर आपां जिन्नी मर्जी सेवा करिए बेमुख हो गए। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजो। फिर उहदा की